एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पर्सन, अपने पार्टनर को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को सिंपली इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोगों के लिए बनाई जा रही है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो व्यक्ति। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी इंटेंशंस। ओके चलो, सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट स्ट्रेंथ, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 of cups, 3 of pentacles, lovers, 5 of wands। ओके चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन है। हाइलाइटेड नंबर की बात करूं तो आज के हाइलाइटेड नंबर है 1, 3, 6, 8 एंड 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। मंथ्स या आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है नंबर्स आते हो। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी। यू नो, मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पर आपके मन में ना बहुत डाउट्स है, बहुत डाउट्स है आपके मन में। तो आपको बहुत जल्दी एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको क्लैरिटी रिसीव होने वाली है। हार्मनी, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर हार्मनी का है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, बहुत जैसे या तो आपसे एज में छोटे हैं या इमेच्योरिटी है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर करते हैं। चाइल्ड लाइक बिहेवियर इन द सेंस कि मतलब सामने वाले को कुछ भी कह देना और ये ना सोचना कि सामने वाला हर्ट हो रहा है या कब क्या बोलना चाहिए उन्हें नहीं पता। एंड इम्पल्सिव है उनके एक्शंस, कभी भी कोई भी एक्शन आ जाता है उनकी तरफ से। सो पेशेंस नहीं है उनके अंदर किसी भी चीज को लेकर। तो एक इमेच्योरिटी मैं आपके पर्सन के अंदर देख रही हूँ। ये उन लोगों में से भी हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना, आपके पार्टनर जो है वो दूर भागते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना है ये नहीं जानते कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सामना करना है, ये नहीं जानते। ये पता है। और आपकी एनर्जी अगर देखी जाए तो आप बहुत सीरियस हो। ठीक है, इनके लिए प्यार में आप बहुत सीरियस हो। शायद आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी ये सोच कर गए थे कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए इनके साथ, है ना। इनको आप अपना हस्बैंड, अपना वाइफ मानने लग गए थे, या काफी सीरियस थे आप इनके साथ। और आपके पर्सन को ऐसा था कि भाई नहीं, तुम मेरे लिए इतना सीरियस मत हो। ठीक है, उनके साथ ये चीज होती है, भाई नहीं तुम मेरे लिए इतना सीरियस मत बनो। उन्हें लगता है कि अगर आप इतना सीरियस हो जाओगे ना उनके लिए, ठीक है, तो वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करेंगे, या उनको प्रेशर फील होता है बेसिकली। ये शायद तैयार भी नहीं है अपने ऊपर किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। खुद को तैयार नहीं मान रहे हैं, या खुद को जो है प्रिपेयर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सके। उन्हें लगता है उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अगर आप भी इनके लिए सीरियस हो गए तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नेचर में मुझे चीजें देखने को मिल रही हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी भागते हैं। ये फिलहाल खुद को इतना प्रिपेयर्ड नहीं मान रहे हैं कि ये आपके लिए कुछ कर पाए, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब चीजें आपको दे पाए।
वो सिर्फ सिंपली आपके साथ, पता है क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है? उनकी एक्सपेक्टेशंस बस सिंपली इतनी है कि भाई तुम जो है प्रेजेंट में वैसे मेरे साथ एंजॉय करो, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। और रियलिटी तो ये है कि शायद इनको आपके साथ फ्यूचर दिखता भी नहीं है। इन्हें लगता है कि भाई अगर क्योंकि फ्यूचर में ना हो सकता है बहुत चैलेंजेस हैं जो इन्हें फेस करने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस इन्हें दिख रहे हैं कि फ्यूचर आसान नहीं है, कि फ्यूचर में आप दोनों की शादी हो जाए, रियूनियन हो जाए या आप एक साथ हो जाओ। तो इन्हें फ्यूचर आसानी से दिखता भी नहीं है, ठीक है, कि मतलब इस रिश्ते का जैसे कोई फ्यूचर हो सकता है। तो वो आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो है जैसा है प्रेजेंट में उसे एंजॉय करो, फ्यूचर की मत सोचो। फ्यूचर की वो सोचना ही नहीं चाहते, वो बस प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। आपने भी शायद ये चीज कभी नोटिस करी होगी कि जब आपने इन्हें कहा कि भाई हम शादी करेंगे या फ्यूचर को लेकर कोई भी आपने बात करी, तो उन उन चीजों को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इग्नोर करा है हमेशा। और ये पर्सन आपको शायद ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी बहुत देते आए। क्यों देते आए ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको? ये इसलिए आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं क्योंकि इन्हें ना मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि जब आप ज्यादा सीरियस हो रहे हो ना इनके लिए, तो ये थोड़ा पीछे अपना एक बैक स्टेप ले लेते हैं। इन्हें लगता है कि नहीं भाई तुम इतने सीरियस मत हो, जबकि आपके अंदर वो सीरियसनेस देखते हैं ना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा पीछे कर लेते हैं आपसे। तो ये इनकी एनर्जीज में है जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी आपको देते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेंथ को ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। यू नो व्हाट, ऐसे पर्सन के साथ डील करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चीजों को सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप इनके ऊपर एक बर्डन बनोगे या आप इनको प्रेशर दोगे इस चीज का कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, स्टेबिलिटी दो, तो शायद वो प्रेशर इनको आपसे दूर कर देगा, ठीक है। तो इनको प्रेशर मत दो इन चीजों का। जब ये खुद को इतना प्रिपेयर्ड मानेंगे, जब स्ट्रेंथ यानी खुद के अंदर इतनी ताकत महसूस करेंगे कि हाँ ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, तो ये देंगे। इनको अगर आप प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट करोगे किसी तरीके का, या आप इनको मजबूर करोगे किसी चीज के लिए, तो शायद ये आपसे दूर हो जाएंगे। फिर ये उन चीजों को इतना उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो ना कि लगेगी कि भाई नहीं, मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। तो ये अभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं मान रहे हैं, थोड़ा इन्हें समय दीजिए। ये पर्सन अपने आप जो है आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन अभी ये अपने आप को उतना प्रिपेयर नहीं मान रहे। इमेच्योरिटी है इनकी एनर्जीज में। शायद यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आई है तो वो भी आपके पार्टनर की साइड से ही आई है। उन्होंने ही आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, राइट। उन्होंने ही आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। तो आपको थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि भाई आपको थोड़ा इनको इनके तरीके से ही हैंडल करना पड़ेगा, इनको इनके तरीके से ही समझाना पड़ेगा, तब चीजें बेहतर होंगी इस रिश्ते में, तब एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट इस रिश्ते में आएगा। अगर आप इनके वो प्रेशर डालोगे, इनके पीछे पड़ोगे, तो नहीं, फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, फिर ये आपसे और दूर होते चले जाएंगे। इसलिए बेहतर ये इनके ऊपर कोई प्रेशर मत दो, इनको अपने हिसाब से थोड़ा चलने दो। जब ये मेच्योर होंगे, जब ये अपने आप को इस लायक समझेंगे कि हाँ ये आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, तो ये देंगे, अपनी साइड से जरूर देंगे। इनके इंटेंशंस देखते हैं, क्या है इनकी इंटेंशंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड, आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है पोस्टपोनमेंट। अब यहाँ पर भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन पता है आपके लिए काफी सीरियस दिख रहे हैं, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, कई बार डीप थिंकिंग करते हैं, कई बार अकेले बैठे आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद करना, आपके साथ बिताया हुआ समय याद करना, तो ये सब चीजें तो आपके पार्टनर करते हैं आपके लिए। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, लेकिन ये ना आपको अपने इमोशंस शो नहीं करते, जो इनके अंदर है, इनकी फीलिंग्स है, इनके इमोशंस है, और है बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, लेकिन वो इमोशंस मुझे दिख रहा है कि ये आपको शो नहीं करते, आपको दिखाते नहीं है। इस रिश्ते में अगर कोई ज्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करता है तो वो आप एक्सप्रेस करते हो, या अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करते हो। ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते? ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर मैं भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करूंगा ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इनको लेकर बढ़ जाएंगी, आप फिर एक्सपेक्ट करने लगोगे चीजें, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी कि ठीक है यार, अब ये शादी करेंगे, अब ऐसा फ्यूचर होगा, ये मुझे अपने घर वालों से मिलाएगा। तो इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स आपको दिखाऊंगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इनको लेकर बढ़ जाएंगी। जो ये नहीं चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं, ये नहीं चाहते कि आप और ज्यादा सीरियस हो जाओ इनको लेकर, और अगर कल को फ्यूचर ना हो, क्योंकि इन्हें जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर नहीं दिखता है इस रिश्ते का,
तो इन्हें लगता है कि अगर कल को फ्यूचर नहीं हुआ तो आप भी हर्ट होगे और ये भी हर्ट होंगे। ये बेसिकली इनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं है, ये आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते हैं या आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ओके, ये इसलिए बस इतना चाहते हैं कि भाई जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट को हम खुलकर जिए एक दूसरे के साथ, इसलिए ये अपने इमोशंस को भी खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन इनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जब भी ये इमोशनल फील करते हैं आपको लेकर तब कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, या तो आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे देते होंगे उस मोमेंट पर, ठीक है, ताकि ये आपको इनके इमोशंस दिखाई ना दे, आपको इनकी फीलिंग्स दिखाई ना दे, ये अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते होंगे ऐसे में। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन गाइड करें, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को आखिर नहीं दिख रहा है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, साइलेंस। ओके ओके, बॉटम में है पार्टिसिपेशन, मैरिज तो ये करना चाह रहे हैं आपसे, शादी तो करना चाह रहे हैं ये आपसे, पार्टिसिपेशन मैरिज को ही डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और साइलेंस की, यानी फैमिली की वजह से हो सकता है ये आपसे दूरी क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपने भी अगर इस समय में भी आप लोग प्योरली एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, ना आपकी उनसे बात हो रही है ना उनकी आपसे बात हो रही है, प्योरली एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। पहले तो जब भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन होती थी आप कोशिश करते थे कि वो एफर्ट डाले, कुछ करे इस रिश्ते के, लेकिन इस समय वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे और आप भी साइलेंस के जोन में चले गए हो। आप इसलिए साइलेंस की एनर्जी में चले गए हो क्योंकि इस बार आप उनकी तरफ से एफर्ट देखना चाहते हो कि वो क्या करते हैं इस रिश्ते के लिए। आप उनको जज कर रहे हो, शायद आप उनको टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई वो भी आपके बिना रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, या वो आपके पास आते हैं, एफर्ट डालते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी साइड से तो दिख रहा है कि आप जज कर रहे हो, इसलिए आप बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हो। जहां तक की बात है कि प्रॉब्लम की, कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पर्सन ने दूरी क्रिएट कर रखी है आपसे, तो क्वीन ऑफ सोर्ड उसकी एनर्जी है, यानी कोई फीमेल है इनके जीवन में, ठीक है। अब ये फीमेल मदर हो सकती है, उनकी बहन, उनकी सिस्टर हो सकती है, या अगर वो मैरिड हैं, ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, सो अगर फैमिली है यानी मदर या सिस्टर है, ठीक है, तो उनकी वजह से ये रुकते हैं, उनकी वजह से ये नहीं आते हैं आपके पास, आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी मदर, इनकी सिस्टर या इनकी फैमिली जो है मानेगी नहीं इस रिश्ते के लिए, वो बिल्कुल भी मानेगी नहीं, और ये अपनी फैमिली के अपोज करके आपसे शादी नहीं कर सकते या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं कर सकते। जहां तक की बात आ जाती है कि अगर ये मैरिड हैं, इनकी कोई हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, तो उनकी वजह से भी हो सकता है ये रोकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, वहां पर ये रिश्ता तोड़कर ये आपसे कैसे शादी करेंगे, तो इस वजह से भी इन्हें लगता है कि यार फ्यूचर नहीं है शायद इस रिश्ते का, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते का। इन्हें लगता है कि आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो इन्हें फेस करनी पड़ जाएंगी, बहुत सी दिक्कतें, बहुत से चैलेंजेस हैं जो इन्हें फेस करने पड़ जाएंगे, जो फेस करना आसान नहीं है इनके लिए। ओके, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस, ठीक है। अच्छा, इनकी फैमिली की साइड से मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है जैसे शायद इनकी फैमिली ना, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत मटेरियलिस्टिक है, जैसे वो चाहती है कि जो आपके पार्टनर है उनकी शादी किसी ऐसे परिवार में हो या ऐसी फैमिली में हो जो फाइनेंशियली अबंडेंट हो, यानी फाइनेंशियली काफी रिच हो, लग्जरियस फैमिली हो, रॉयल फैमिली हो, ऐसे किसी परिवार में उनकी शादी करना चाहते हैं। और आप शायद आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस भी है, ठीक है, हो सकता है आप इतने फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हो या ये भी इतने फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, लेकिन इनकी फैमिली चाहती है कि वो किसी ऐसे परिवार में इनकी शादी करे जहां पर मतलब बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें हों, ठीक है, मतलब पैसा अच्छा खासा हो, ऐसी किसी जगह पर। शायद इनकी फैमिली ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, आपके पार्टनर से ज्यादा शायद उनकी फैमिली मटेरियलिस्टिक है, तो वो एग्री नहीं कर रही है कि आपसे वो शादी करे या आपसे कनेक्ट हो। अगर इन्होंने अपने परिवार से बात भी करी है तो शायद इनके परिवार ने भी मना कर दिया है आपसे शादी करने के लिए, तो इन्हें इस वजह से भी हो सकता है कि फ्यूचर नहीं दिखता है, क्योंकि इनके परिवार किसी ऐसी जगह इनकी शादी करवाना चाहता है जहां पर बहुत पैसा हो, ठीक है। तो कई कुछ होते हैं ना, कुछ फैमिलीज इस तरीके से होती है और उन्हें भी मतलब इनके परिवार को भी कुछ उस वजह से बेनिफिट्स मिले, तो ये भी उनके माइंडसेट में है, जिद्दी है उनका परिवार। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये उनके परिवार की थोड़ी इंटेंशन नजर आ रही है जिसकी वजह से वो आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्मिक साइकिल यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। लेट्स चेक आउट द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ क्यों है भाई। टर्निंग इन,
ओके। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून विद टर्निंग इनकी एनर्जी, तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि चीजें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं, बहुत जल्दी चीजें आपके फेवर में बदलते हुए दिखने वाली हैं। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए आपको टिट फॉर टैट की टेक्निक अपनानी पड़ेगी। टिट फॉर टैट यानी जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं आपको भी वैसा ही उनके साथ करना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशंस की थोड़ा सुनो, अपनी गट फीलिंग्स की थोड़ा सुनो। यानी ये जो आपके पार्टनर है ना, जैसे अगर ये, मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को, जैसे अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, आपको भी अपनी फीलिंग्स को इनसे छुपाना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें चेस करोगे, आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप इन्हें चेस करोगे, तो फिर ऐसे ये आपसे दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको चेस मत करो। इनको, ये अगर ये भी आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। इनको थोड़ा शो करना पड़ेगा कि आप इनके बिना भी खुश रह सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर शायद ये मानकर बैठ गए हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, और अगर वो आपसे दूर जाने की कोशिश भी करेंगे तो आप उनको पैम्पर करते रहोगे, चेस करते रहोगे, उनके पीछे पड़े रहोगे। तो आपको थोड़ा उन्हें ये चीज शो करनी पड़ेगी कि अगर तुम मुझसे दूर भी जा रहे हो तो भी मैं अपना जीवन जी सकती हूँ या अपना जीवन जी सकता हूँ। उनको थोड़ा सा इनकी तरह ही ट्रीट करके दिखाओगे ना, तो इन्हें समझ में आएगा कि अगर कोई ऐसे ही ट्रीट करे जैसे तुम ट्रीट कर रहे हो, तो सामने वाला कितना हर्ट होता है, कितनी तकलीफ मिलती है। इनको थोड़ा वो चीज रियलाइज करवाना जरूरी है। ठीक है, और ये रियलाइज उन्हें सिर्फ आप करवा सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीजें बदल रही हैं, चेंज तो हो रही हैं, टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्निंग पॉइंट्स को ही दिखाता है। तो बहुत जल्दी आप उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, एक मेजर चेंज कहीं ना कहीं देखोगे। सो इन कहीं ना कहीं इनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो यस दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो आप जो सोचते हो ना कि भाई मुझे कैसे क्या करना चाहिए, तो उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो आपको फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, आप भी मत दिखाओ। अगर वो आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, तो आप भी मत दिखाओ। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनको शायद अपने पार्टनर से कमिटमेंट ही नहीं मिला है, या आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। तो ये भी कुछ लोगों की एनर्जी, और आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा, आप ये भी जानना चाहते हो। 10 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि ये व्यक्ति लेटिंग गो, ठीक है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, 10 ऑफ कप, फ्यूचर तो देखते हैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले आपको लेटिंग गो, सरेंडर की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको डिवाइन पर सरेंडर करनी पड़ेगी चीजें। जब तक चीजों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चीजों को खुद को होल्ड करने की कोशिश करोगे ना, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको भी उससे पहले लेटिंग गो और सरेंडर की एनर्जी में आना पड़ेगा। चीजें डिवाइन के हाथों छोड़नी पड़ेगी। लेटिंग गो का मतलब ये होता है कि फिर बस भगवान पे छोड़ देना, फिर उस चीज के लिए स्ट्रेस नहीं लेना। तो आपको भी उससे पहले लेटिंग गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी इस तरीके की दिख रही है, जैसे ही आप सरेंडर करोगे या जैसे ही आप आगे बढ़ के एक न्यू बिगनिंग करने की सोचोगे या न्यू बिगनिंग कर रहे होगे, वैसे ही आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। जो इतने लंबे समय तक उन्होंने आपसे बात नहीं करी है ना, आप अभी तक लेकिन स्टक हो सेम एनर्जी में। आपकी एनर्जी को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जिस फ्रिक्वेंसी में हो, जिस वाइब्रेशन में हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ने की करोगे, जैसे ही आप न्यू बिगनिंग करोगे अपने जीवन में, ठीक है, वैसे ही इस पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी और आप न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना है, आपको सरेंडर करना है, तब जाकर कहीं आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। लेट गो और सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि हर समय फिर अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है। फिर जो दिन रात उनको स्टॉक कर रहे हो वो नहीं करना है। फिर जो हर समय ये ख्याल आता है ना आपको कि यार वो आएगा नहीं आएगा, नहीं करना है। आई नो मेरे लिए कहना आसान है, बट आपके लिए करना बहुत मुश्किल। लेकिन आपको उस लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, तब इस पर्सन का अप्रोच आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सरेंडर और लेट गो करो। 3 ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति में भी ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत, देखो मेच्योरिटी आ रही है इस पर्सन में धीरे धीरे। ये ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तो ये दिखा रही है, और ये आपको भी देख रहे हैं, तो इन्हें दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो। चाहे आप नहीं कर रहे हो अभी अभी शायद आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां आप मूव ऑन कर लो, लेट गो कर लो, लेकिन जिस एनर्जी में आपको देख रहे हैं शायद आप मूव ऑन करते हुए, लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो। इसलिए लोगों से पूछ भी रहे हैं कि आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अभी रिसेंटली इन्होंने आपके किसी कॉमन फ्रेंड से बात भी करी है। ठीक है, मतलब जो ऐसा कोई पर्सन जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, ऐसे किसी पर्सन से उन्होंने आपकी बात भी करी है और उससे पूछा है कि भाई आपके बारे में कुछ, जैसे कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, या आपके जीवन में क्या चल रहा है।
ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने। तो मे बी कोई अगर कॉमन फ्रेंड है ना आप दोनों का, उससे रिसेंटली अभी शायद आपके पार्टनर ने बात भी करी है। ये पर्सन के अंदर धीरे धीरे मेच्योरिटी आ रही है और धीरे धीरे ये इस चीज को भी समझ रहे हैं कि ये कब तक आखिर इस तरीके से चीजों को जाने देंगे अपने हाथ से। यू नो मेच्योरिटी की एनर्जी कैसी कि भाई कब तक आखिर ये चीजों को जाने देंगे अपने हाथ से, आपको दूर कर देंगे। वरना अगर इस तरीके से तो ये बैठे रहे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप भी इनसे दूर हो जाओगे, आप भी अपने जीवन की न्यू बिगनिंग कर लोगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी इनके अंदर आ रही है कि भाई मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि शायद आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, या उन्हें ये समझ में आ रहा है कि शायद आप उनकी इंटेंशंस चेक करना चाहते हो कि वो क्या करते हैं आपके लिए। तो ये चीजें अब धीरे धीरे आपके पार्टनर को समझ में आ रही हैं। तो अब काफी मेच्योर एक्शन आपके पार्टनर की साइड से आते हुए नजर आएंगे। आप देखोगे कि काफी मेच्योर एक्शंस आ रहे हैं और ये चीज आपको शायद थोड़ा खुश कर सकती है, थोड़ा इंप्रेस कर सकती है, आपको अंदर से सेटिस्फाई कर सकती है कि हाँ फाइनली ये पर्सन ने कोई तो एक्शन लिया, कुछ तो करा। क्योंकि आपके पर्सन अपना धीरे धीरे ये फैसला लेने वाले हैं लवर्स, जहां पर उन्हें समझ में आएगा कि भाई नहीं मैं नहीं रह सकता उसके बिना, ठीक है, मैं नहीं रह सकता, मुझे फ्यूचर में भी वो चाहिए। अभी तक वो सिर्फ प्रेजेंट की सोच रहे थे कि ठीक है भाई तुम और मैं प्रेजेंट में खुलकर जीते, लेकिन अब वो फ्यूचर की भी सोचेंगे। ये स्पेस, ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, इसने इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने इन्हें रियलाइज करवा दी है ये चीज कि भाई फ्यूचर वो आपके साथ ही चाहते हैं, आपके बिना वो फ्यूचर में नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। अभी तक पता है क्या, आपके पार्टनर को ये लगता था यार ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसी कोई चीजें होती ही नहीं है, उनको ये चीज अभी तक लगती थी। लेकिन लवर्स की एनर्जी क्या बता रहे हैं कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, आप उनके साथ सोलमेट हो, आपके साथ है कोई उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन। वो इस चीज को भी समझ पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना बहुत कोशिश करी कि ये आपसे दूर चले जाए, ये ना आए आपके पास, लेकिन ये नहीं कर पाई ये चीज। तो अब एहसास हो रहा है ना इन्हें कि भाई नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो वो मेरे लिए सीरियस है, अगर कल को आप भी उनके लिए सीरियस नहीं हुए तो वो क्या करेंगे, वो कैसे रहेंगे आपके बिना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रेशर तो उन्हें उठाना पड़ेगा। तो ये खुद उन्हें रियलाइज होगा। आपको उनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं डालना है इस चीज को लेकर कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, नहीं, आपको कोई प्रेशर, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं डालना। वो अपने आप रियलाइज करेंगे, ये मेच्योरिटी उन्हें खुद इस चीज का रियलाइज करवाएगी कि आप उनके सोलमेट हो या आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब वो इस चीज को समझेंगे, जब ये चीज उनको समझ में आएगी, उनकी अवेकनिंग होगी जब इन चीजों को लेकर, ठीक है, तब आप उनके अंदर मेजर चेंज तो देखोगे और तब वो आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी भी ऑफर करेंगे। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पॉलिटिक्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है इस पर्सन को ना किसी ने इन्फ्लुएंस भी करा। अच्छा, पॉलिटिक्स यानी किसी ने तो इन्फ्लुएंस करा है, जिस चीज को लेकर इन्हें आज तक शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि आप शायद गलत हो, आप सही नहीं हो उनके लिए, क्योंकि किसी ने तो आपके खिलाफ उनके कान भरे हैं ना, जिसकी वजह से हो सकता है वो आज तक आपको गलत समझते आए, आज तक वो आपके लिए सीरियस नहीं हुए, या आज तक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी। ऐसा लग रहा है अब वो गलतफहमी भी उनकी दूर होगी। अब वो गलतफहमी दूर होगी तो उन्हें समझ में आएगा कि आप उनके अपने हो। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी है कि इनका जो परिवार है ना, इनकी फैमिली है ना, शायद इनको या तो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा रहा है, या ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली ने ना शायद समझती नहीं है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी फैमिली शायद उन्हें अच्छे से समझती नहीं है, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करती। या अगर ये मैरिड हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो, तो जो इनके पार्टनर हैं यानी हस्बैंड या वाइफ अगर हैं, तो वो इन्हें अच्छे से नहीं समझते हैं। तो इन्हें लगता है कि जब यही लोग मुझे अच्छे से नहीं समझेंगे, यही लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो और क्या ही, और लोग क्या ही मुझे समझेंगे, और लोग क्या ही मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। उन्हें लगता है आप भी क्या उन्हें समझोगे। होता है ना कि जब आपने कुछ फेस करा होता है ना अपने चाइल्डहुड में, कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज आपने फेस करी होती है, आपने देखा होता है कि आपके पेरेंट्स ही आपको नहीं समझ रहे हैं, आपने देखा होता है कि आपके परिवार ही आपको नहीं समझ रहा, आपके दोस्त ही आपको नहीं समझ रहे, ठीक है, तो आपको लगता है यार फिर आपका पार्टनर ही आपको क्या समझेगा। तो ये भी इनकी कहीं ना कहीं सोच थी आपको लेकर कि आप ही उन्हें क्या समझोगे, है ना। शुरू शुरू में हो सकता है उन्हें आपका प्यार ही समझ में नहीं आया, उन्हें लगता था कि कोई उनसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, या कोई किसी के दिल में उनके लिए इतनी फीलिंग्स कैसे आ सकती है। स्टार्टिंग में हो सकता है वो आपको लेकर कुछ गलत सोचते थे, गलत समझते थे, उन्हें लगता था कि आपका प्यार जो है वो सिर्फ एक दिखावा है। शुरू में हो सकता है उन्हें ये चीज लगती थी,
लेकिन अब उन्हें चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं यार, जब किसी से प्यार होता है ना तो ऐसा ही फील होता है जैसा उन्हें अब फील हो रहा है, जैसा उन्हें अब महसूस हो रहा है। क्योंकि आप वो शख्स हो उनके जीवन में जिसने उन्हें प्यार का सही मतलब सिखाया है, जिसने उन्हें महसूस करवाया है कि प्यार क्या होता है, प्यार की फीलिंग क्या होती है। और जो वो आपके साथ महसूस करते हैं वो तो किसी और के साथ वो फील ही नहीं करते हैं। तो ये चीज अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ में आ रही है। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज फिर क्या है, कब तक इनका और अप्रोच आएगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है आखिर फ्यूचर में और क्या करने का सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। सो यहाँ पर सबसे पहले है हायरोफेंट, सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स, ग्रेट, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, the sun, the star, ace of pentacles, the devil, okay, and the last is queen of cup. ओके, फ्यूचर एनर्जीज का अगर देखी जाए तो देखो यहाँ पर कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं आपको, शादी का प्रॉमिस आपसे करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तक जो उन्हें लग रहा था कि वो आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपके साथ, उन्हें प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, ठीक है, वो उन्हें अभी तक प्रॉब्लम्स दिख रही थी, यार बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अकेले मैं इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो सकती हमारी शादी, जो अभी तक ये सोच थी आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर वो सोच बदलती हुई नजर आ रही है। अब ये आपको शादी का प्रॉमिस करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, या फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, तो ये अपने पार्टनर को छोड़कर आपके साथ स्टेबिलिटी हो सकता है आपको देना चाहते हैं। तो ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई परमानेंट प्रॉमिस आपके साथ करना चाहते हैं कि वो जिंदगी भर का साथ आपके साथ चाहते हैं और आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति को भी ना स्टकनेस फील होगी आपके बिना, इन्हें भी ऐसा लगेगा कि जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये ना किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे, या किसी और से प्यार नहीं कर पा रहे, किसी और से दिल नहीं लगा पा रहे, किसी और से फ्लर्ट भी नहीं कर पा रहे, या चैटिंग तक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ। इन्होंने बहुत कोशिश करी, ठीक है, तो इन्हें भी एक स्टकनेस फील हो गई है कि जैसे अब आपके बाद कोई और आ ही नहीं सकता इनके जीवन में, ये चीज इन्हें समझ में आ गई है। तो एक स्टकनेस जरूर फील कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं उस दिन को जब, देखो यहाँ पर भी कौन सा पॉइंट याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, जब आपसे लड़ाई हुई थी, है ना, जब आपसे फाइट हुई थी या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई थी, तब शायद इन्होंने आपको दिखा दिया था कि भाई ठीक है, मैं इस तरीके से मतलब गए थे आपके जीवन से जैसे वापस तो आएंगे ही नहीं, है ना, तब आपके जीवन से ऐसे गए थे कि जैसे वापस आएंगे ही नहीं। इनको खुद पर शायद घमंड भी बहुत था कि भाई मेरे पीछे तो बहुत है, या मेरे मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, शायद आपके पार्टनर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, उस चीज का घमंड है उनको। तो गए तो आपके जीवन से ऐसे थे कि भाई देखो मेरे पास तो कोई भी आ जाएगा। लेकिन तो इस दिन को जब ये याद करते हैं ना, उन्हें समझ में आता है कि नहीं यार, दिल से लेकिन आपसे ही कनेक्टेड है ना। जब प्यार होता है ना, तो प्यार आपको किसी की शक्ल, सूरत, पर्सनैलिटी, ये सब चीजें देखकर नहीं होता है, प्यार आपको उसकी इनर ब्यूटी के साथ होता है, आप कनेक्ट हो जाते हो उस पर्सन से। तो यहाँ पर यही है, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, वो आपके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो गए हैं, और अब उन्हें अफसोस हो रहा है उस चीज पर कि भाई क्यों आपका साथ छोड़ा, क्यों आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, काश वो आपके साथ होते। ये फिर से आना चाहते हैं आपके जीवन में और आएंगे, इनकी तरफ से कोई परमानेंट ऑफर भी आएगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हार्मोनियस कनेक्शन वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं वो, तो ये आपको देते हुए नजर आ रहे हैं ये सब चीजें। तो होप्स अभी भी है, अगर आप किसी पॉइंट पर गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आने वाला ये पर्सन, बहुत बहुत गलत तरीके से गया था ये पर्सन, ठीक है, इस तरीके से दिखाकर गए थे कि वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये वापस आते हुए नजर आ रहे हैं आपके पास। अब आपकी तरफ आने के लिए चाहे, देखो यहाँ पर कितना सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हैं ये आपके टूवर्ड्स, ठीक है, फिजिकल टच, इन चीजों को भी मिस करते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर भी आप देखो आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी आपसे माफी मांगेंगे, आपसे एक और मौका देंगे, अगर आप नहीं दोगे ना, इन्हें एक और मौका नहीं दोगे, तो चाहे आपको चेस करना पड़े, चेस करेंगे आपको। आपकी ब्यूटी देखकर ऐसे मेस्मराइज्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर, या आप कह लो इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना आपके पार्टनर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है उनका आपके टूवर्ड्स, तो बहुत जल्दी इनका एक्शन आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। सो डोंट वरी कि अभी तक एक्शन नहीं आया या अभी तक कुछ करा नहीं, आपके पार्टनर ने कोई एफर्ट नहीं डाले, वेरी सून आप उनके एफर्ट्स देखने वाले हो, बहुत ही जल्द।
ओके चलो मैसेज देख लेते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है मैसेजेस उनके पार्टनर के। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं चाहते हैं, आप दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट इज आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, ठीक है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ, है ना। उनकी इच्छा है कि काश आप खुद ही वापस आ जाओ। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें भी करते हैं। देखो जो जो इंसान आपके दिमाग में होगा आप उसी की तो बातें करोगे ना। तो ये इस पर्सन के दिमाग में आप कितना हो, जितना ये आपके पीठ पीछे भी आपकी बातें कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं। आई मिस योर टच, ये आपके टच को मिस करते हैं। ये कुछ गाने सुनते हैं जो इनको आपकी याद दिलाता है, आपकी प्रेजेंस की याद दिलाता है, या आपने कभी कोई गाने इन्हें डेडिकेट करे हो। आप लास्ट थॉट होते हो जब ये सोने वाले होते हैं ना, तो अगर इनके दिमाग में कोई और किसी का थॉट आता है ना, तो वो आपका थॉट आता है। आपकी स्मेल, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस करते हैं। द परफ्यूम यू यूज, द स्मेल, द प्रेजेंस आपकी जो महसूस करवाती है। यस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको यूज करा है, बट अब ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आपका चेहरा हमेशा इनके माइंड में रहता है, कभी आपको भूल ही नहीं पाते हैं, कभी भूल नहीं पाते हैं। मतलब आंखें बंद कर दो ना तो भी इनको आपका चेहरा एकदम से ध्यान आ जाए, ऐसा इतना मतलब कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं वो आपको। आपके लिए ऑब्सेस्ड इतना हाई लेवल पर है ये पर्सन, और काफी सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So try not to dwell on the past or much time in worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. Concentrate on the here and now and enjoy every moment for what it is. You are creating new memories. यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, देखो आपको स्ट्रेस क्या चीज देती है, क्या चीज ऐसी है जो आपको स्ट्रेस देती है। आपको स्ट्रेस देता है जब आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट को याद करते हो कि भाई ऐसा हुआ था, या अपने फ्यूचर को याद करते हो कि यार आगे क्या होगा, है ना। लेकिन आप अपने प्रेजेंट को देखो, अभी मोमेंट को देखो, क्या कोई स्ट्रेस है इस मोमेंट पर आपके जीवन में? नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है इस मोमेंट पर आपके जीवन में। तो आपकी जो ये आप स्ट्रेस लेते हो, वरी करते हो किसी चीज का, ये आपकी खुशियों को छीन लेता है, ये आपकी पीस को छीन लेता है। तो इसलिए अपने प्रेजेंट को जियो, अपने प्रेजेंट के हर मोमेंट्स को जियो, क्योंकि आप एक नई मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, हर मोमेंट पर एक नई मेमोरी आप क्रिएट कर रहे हो। टाइम की वैल्यू को समझो, isn't it? So इसलिए चिंता नहीं करनी है, कोई किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, बल्कि खुश रहना, हैप्पी रहना और अच्छी 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 मेमोरीज क्रिएट करनी है, जिनको कल को याद करके आप खुश हो, आप हैप्पी हो कि हाँ भाई ऐसा भी था। ओके चलो, सो ये आज डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। होप सो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी, पसंद आई आपको। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।